आज की क्लास का टॉपिक है बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। निकालो पेज नंबर 1.100। क्वेश्चन नंबर 37 से बेटा स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को करने से पहले ड्राइंग्स के टाइप आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटे। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस से ओनर ने यानी पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन बेटा ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है, जैसा आप जानते ही हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। एक है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, और एक है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस का पैसा विड्रॉ करना। अगर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से बिजनेस का पैसा लेके जाता है तो उसको कौन सी ड्राइंग कहते हैं बेटा? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। और ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट को इस चैप्टर में ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है बेटा। यानी किसी क्वेश्चन में ओनली ड्राइंग्स लिखा है तो आप समझ जाना कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। अब ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट होता क्या है बेटा? बिजनेस के पास जितना भी पैसा है वो है तो मालिक लोगों का, पार्टनर्स का ही, ठीक है। अगर मैं तुम्हारा बिजनेस और तुम मेरे बिजनेस के पार्टनर, मतलब बिजनेस के पार्टनर हो आप लोग, तो मेरे बिजनेस में जितना भी पैसा है तुम लोगों का ही है। लेकिन अगर आप तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, किसका पैसा है वो? तीनों का। कितना कितना है अभी नहीं बता सकते जब तक इस प्रॉफिट को बांट ना दिया जाए। प्रॉफिट की ड्राइंग का मतलब है आप बिजनेस का पैसा लेके जा रहे हो। बेटा बिजनेस का पैसा ऐसे तो लेके नहीं जा सकते। अगर एक पार्टनर सी लेके जाना चाहता है बिजनेस से पैसा, क्या ए और बी लेके जाने देंगे? अगर बी बिजनेस से पैसा लेके जाना चाहता है, क्या ए और सी लेके जाने देंगे फ्री में? नहीं लेके जाने देंगे ना, क्योंकि वो तीनों का पैसा है बेटा। या तो तीनों लेके जाएंगे, एक तो नहीं लेके जाएगा ना। इसका मतलब आप अगर बिजनेस से बिजनेस का पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। यानी जब हमारी पार्टनरशिप डीड बनी थी तो उस डीड में लिखा होना चाहिए कि बिजनेस का पैसा अगर कोई पार्टनर यूज करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली कंडीशन तभी लगेगा जब कहां लिखा होगा? एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली एंड ओनली किस पे लगेगा? पार्टनर्स की बिजनेस प्रॉफिट की ड्राइंग्स पे, ठीक है जी। अब फिर ये क्या होता है ड्राइंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल किसका पैसा होता है बेटा, बताओगे? कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब जो पैसा बिजनेस ने किसका देना है? पार्टनर्स का देना है। ए की कैपिटल का मतलब ए को देना है, बी की कैपिटल का मतलब सी की कैपिटल का मतलब सी को देना है। अब एक बात बताओ बेटा, आप ड्राइंग ऑफ कैपिटल वर्ड लिख रहे हो, इट मींस आप अपना पैसा निकाल रहे हो। अगर आप बिजनेस से अपना पैसा लेके जाओगे तो क्या बिजनेस आपसे इंटरेस्ट मांग सकता है? क्या उसके पास राइट है? बिल्कुल भी राइट नहीं है। क्यों नहीं है राइट? क्योंकि आप अपना पैसा लेके जा रहे हो। इसका बड़ा बढ़िया एग्जांपल है बेटा, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। आपका एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट है और उसमें 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। तो आप अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आप लोग बताओ प्लीज मुझे, क्या आपको ब्याज देना पड़ेगा बैंक को कि जी मैंने अपना पैसा ले लिया, बैंक मेरे से ब्याज ले ले? ऐसा तो नहीं होगा ना, पक्का? क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि आपने बैंक से उधार नहीं लिया, आपने बैंक से अपना पैसा निकाला है बेटा। तो बैंक के पास कोई राइट नहीं है। अगर मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं तो मैं रात को निकाल लूं, एटीएम में जाऊंगा पैसे निकाल लूंगा, बैंक मेरे से ब्याज नहीं ले सकता। पक्की बात? अगर ब्याज ले नहीं सकता तो क्या उस पैसे में ब्याज देगा बिजनेस, सॉरी बैंक? नहीं देगा ना। तो इसीलिए बेटा जब आप अपनी कैपिटल विड्रॉ करते हो तो बिजनेस आपसे इंटरेस्ट नहीं मांग सकता।
बिल्कुल नहीं मांग सकता, क्योंकि कैपिटल मतलब आपने अपना पैसा निकाला है। इसके लिए क्वेश्चन हमेशा क्या वर्ड यूज करेगा? विड्रू ऑफ कैपिटल। क्या वर्ड यूज करेगा? ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को निकाला है बेटा। अगर ओनली ड्रॉइंग्स वर्ड लिखा है तो आप समझ जाना कौन सी ड्रॉइंग्स है ये? प्रॉफिट की ड्राइंग, और प्रॉफिट की ड्राइंग के ऊपर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप निकालोगे इट मींस आपने अपने बिजनेस से बिजनेस का पैसा निकाला है, और बिजनेस के पास राइट है आपसे ब्याज मांगने का। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है बेटा जो कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले तो ड्राइंग का मतलब समझ में आना चाहिए कि ड्राइंग्स कौन सी होंगी। ये वाली ड्राइंग के ऊपर नहीं लगेगा, ये कैपिटल की ड्राइंग है। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? प्रॉफिट की ड्राइंग पे। इतना क्लियर है? तो बेटा आगे चले हम पक्का। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़ा सिंपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, आपको बस समझना है, अपने आप क्वेश्चंस होते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली लगता है। अगर आप 1 महीने के लिए पैसा निकालोगे तो बेटा 1 महीने का ब्याज देना है, और 15 दिन का लिए पैसा निकालोगे तो फिर आपको 15 दिन का ब्याज देना है, और 2 महीने के लिए निकालोगे पैसे तो 2 महीने के, 1 साल के लिए निकालोगे तो 1 साल के लिए। जितने टाइम के लिए पैसा निकालोगे उतने टाइम के लिए आपको क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट देना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर ओनर क्या करते हैं बेटा? अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हो तो आप क्या करोगे? मंथली बेसिस पे पैसा विड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको घर पे मंथली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होगी अपने खर्चे पूरे करने की। तो कुछ मालिक लोग क्या करते हैं, हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालते हैं। कुछ ओनर क्या करते हैं, हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालते हैं। कुछ ओनर क्या करते हैं, हर महीने की आखिरी तारीख को, यानी एंड ऑफ द मंथ पैसा निकालते हैं। कुछ ओनर क्या करते हैं, मंथली विड्रॉ नहीं करना चाहते, क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं, हर 3 महीने में निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो बेटा इसकी अगर कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करोगे तो 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपने 1 अप्रैल को बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, कितने महीने का ब्याज दोगे आप बिजनेस को? 10,000 के ऊपर कितने महीने का ब्याज दोगे? 1 अप्रैल को पैसा निकाला बेटा आपने बिजनेस से, बताओ अप्रैल यूज करोगे पैसा पूरा? 1 अप्रैल का मतलब पूरा अप्रैल यूज करोगे? मई यूज करोगे? जून, जुलाई, कितने महीने यूज करोगे पूरे साल में? पूरे 12। 1 अप्रैल का मतलब अप्रैल भी यूज करोगे, पूरे 12 महीने यूज करोगे। तो इस ड्राइंग पे 12 महीने का ब्याज दोगे। 1 मई को पैसा निकाला है तुमने, 1 मई को, तो बताओ आप लोग कितने महीने का ब्याज दोगे? हाँ जी बेटा, ये चार्जर और कहीं लगा ले, ऐसे बीच में क्लास में डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हाँ जी बताओ। 1 मई के बाद 11 महीने, 1 जून 10 महीने का, 1 जुलाई। तो इट मींस जितने महीने यूज करेंगे उतने महीने का ब्याज देंगे। तो बेटा क्या 12 बार कैलकुलेशंस करें हम? नहीं ना, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो अगर आपकी ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल पे है, किस इंटरवल पे है? इक्वल इंटरवल होना चाहिए और इवन अमाउंट होना चाहिए। 2 कंडीशन है, इक्वल इंटरवल और इवन अमाउंट। दोनों का मतलब क्या है? जब आप ड्राइंग करते हो तो हर मंथ करो और इवन करो। अगर हर महीने 10-10 हजार निकालने हैं तो अमाउंट इवन है, इवन मतलब हर महीने इक्वल है, और इंटरवल भी सेम है। हर महीने यानी हर 30 दिन के बाद पैसा निकाल रहे हो तो बेटा आपको 12 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया, सिंगल फॉर्मूला लगाओ, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, एग्जैक्ट वही आएगा जो आप इंडिविजुअल करोगे। तो एक फॉर्मूला बेटर है या बेटा 12 बार फॉर्मूला लगाएं? एक ही फॉर्मूला बेटर है ना, लेकिन उसकी कंडीशंस है कि आपको इवन अमाउंट निकालना पड़ेगा और इक्वल इंटरवल होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट। 1 महीना है तो 1-1 महीने के बाद ही ड्राइंग करोगे, और हर महीने ड्राइंग जो करोगे वो सेम अमाउंट होना चाहिए। चाहे 10-10 हजार करो, चाहे 15-15 हजार करो, चाहे 50-50 हजार करो, अमाउंट शुड बी कांस्टेंट। क्लियर?
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको एक फॉर्मूले में निकालना है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा। आपने एवरी मंथ 10,000 रुपीज की ड्राइंग करी एट एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड पे हो, हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करें एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बताओ अमाउंट सेम है हर महीने या अलग है? अमाउंट इज सेम। क्या इंटरवल सेम है? ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि बेटा 10,000 रुपए अप्रैल में निकाले, 10,000 रुपए जून में निकाले, 10,000 रुपए दिसंबर में निकाले, 10,000 रुपए मार्च में निकाले। कभी 2 महीने के बाद पैसा भी निकाल रहे हो, कभी 3 महीने के बाद पैसा निकाल रहे हो, कभी 6 महीने के बाद। ऐसा तो नहीं है। रेगुलर बेसिस पे पैसा निकाल रहे हैं और इक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं। तो बेटा यही दो कंडीशन है अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो। हर महीने 10,000 निकाल रहे हो और बेटा हर महीने के एंड पे निकाल रहे हो आप लोग पैसा, तो इसके लिए बड़ा आसान फॉर्मूला है। देखो ध्यान से, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग्स जितनी आपने बेटा कर ली इनटू रेट, जितना रेट होगा बेटा इंटरेस्ट का अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स का मतलब इस फॉर्मूले में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए किस पे ब्याज लगेगा बेटा? पूरे साल की ड्राइंग्स पे लगेगा या 1 महीने की ड्राइंग पे लगेगा? बस बेटा जितना पैसा निकाला है तुमने लगेगा तो पूरे पे ना। आपने टोटल ड्राइंग जितनी करी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपका 10% है, तो क्या आ जाएगा यहां पे? 10/100 और 6% है तो 6/100। क्लियर है इतना? टोटल ड्राइंग का मतलब समझ गए? हमारे एग्जांपल में टोटल ड्राइंग कितनी है? 10,000 रुपए एवरी मंथ। एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो 10,000 इंटू 12 कितनी ड्राइंग कर ली बेटा एक साल में? तो 1,20,000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है तो 6/100 इंटू टाइम अपॉन 12। पहले ये 12 का मतलब समझो क्या होता है। जब भी क्वेश्चन आपको बेटा रेट देगा ना तो ऐसे लिख के देगा, ध्यान से देखना, 6% पर एनम। कैसे लिख के देगा? 6%। ये जो पर एनम है ना, इट मींस 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर पर एनम है तो नीचे हमेशा 12 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है टाइम, कितने महीने का देंगे, कितने महीने का ब्याज देंगे बताओ ना। 30 अप्रैल को जो ड्राइंग करी है, एट दी एंड है ना, हर महीने के एंड में 30 अप्रैल को जो ड्राइंग करी है 11 महीने का ब्याज आना चाहिए। लेकिन जो 30 मई को ड्राइंग करी है, 31 मई को, उसमें ओनली 10 महीने का जाना चाहिए। और जो ड्राइंग 30 जून को करी है उस पर 9 महीने का जाना चाहिए। तो बेटा 12 बार तो मैं निकालने वाला नहीं हूं, मुझे तो एक ही फॉर्मूला चाहिए क्योंकि मैंने ड्राइंग टोटल ले ली। तो ये टाइम कितना लूं, ये मुद्दा है मेन। ये टाइम की जगह क्या आएगा, इसके लिए बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को यूज करो, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। टाइम कितना लेंगे यहां ध्यान से देखना बेटा। वहां टाइम की जगह कितना आएगा? 6 मंथ्स आएगा, 2 मंथ्स आएगा, 3 मंथ्स आएगा, 8 मंथ्स आएगा, कितना आएगा? कैसे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जितना भी होगा बेटा निकाल लेना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आ रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है? साल में जिस दिन पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितने महीने बच गए। आना एक बार वापस क्वेश्चन पे। कब पैसा निकालते हैं हम? एवरी मंथ।
एवरी मंथ का मतलब पहली ड्राइंग कौन से महीने में निकाली होगी? हर महीने है तो पहला मंथ तो अप्रैल ही होता है बेटा, अप्रैल को निकाली होगी। अप्रैल में कब निकाली होगी? 30 अप्रैल को या 1 अप्रैल को? कैसे पता लगा 30 अप्रैल? एंड ऑफ मंथ 30 अप्रैल को निकाली होगी। अब पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को निकाली होगी और यहां क्वेश्चन कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए? 30 अप्रैल के बाद बताना कितने महीने रह जाते हैं बेटा? पक्का? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 30 अप्रैल के बाद सर, तो अप्रैल तो गया, मई, जून, जुलाई, ये मजदूरी है बेटा, मजदूरी नहीं करनी। एक साल में कितने महीने होते हैं? 30 अप्रैल का मतलब अप्रैल ही गया है ना, तो 12 में से 1 माइनस कर दो, कितने महीने बचे? काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आएगा 11। क्लियर? प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी साल में आखिरी ड्राइंग कब करोगे? आ जाते हैं वापस, हर महीने ड्राइंग करते हैं, तो आखिरी महीना कौन सा होता है बेटा साल का? मार्च के 1 मार्च को करोगे या 31 मार्च को करोगे? 31 क्यों करेंगे, क्या लिखा है? मार्च की ड्राइंग मार्च के एंड में होगी, यानी 31 मार्च को होगी। आप बताओ 31 मार्च के बाद कितने महीने रह गए साल के? 0। 31 मार्च को तो साल खत्म हो जाता है। आ जाओ वापस, 0। 11 प्लस 0 कितना होता है? 11, 5। 11 प्लस 0 कितना होता है? 11। 11 अपॉन 2 5.5। हाँ 5 नहीं होता, 5.5। ठीक है, बात एक ही है बेटे, वो देसी भाषा में बोल दो, मैं देसी में बोल देता हूं, तो इंग्लिश में बोल देते हो, बात तो बराबर है। 5.5 महीने का ब्याज देना है बेटा, ठीक है। आ जाए अपने फॉर्मूले पे वापस। क्या थी टोटल ड्राइंग? लिखो अपनी कॉपी में, टोटल ड्राइंग्स आपकी 10,000 रुपए महीना थी बेटा। एक साल में 1,20,000 की ड्राइंग करोगे। हर महीने 10,000 निकाल रहे थे, कितनी करोगे? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था हमने? 10 या 6%। तो 6% दो, 6% इंटू टाइम में कितना आएगा? फॉर्मूले में कितना आंसर आया तुम्हारा? 5.5 अपॉन 12। सोल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 हटाओ, 6 को 12 से डिवाइड कर दूं, 2 को यहां डिवाइड करोगे 600। 600 इंटू 5.5 3300, 3300 रुपए। ये लो जी, आ गया फॉर्मूला। अब 12 बार फॉर्मूला लगाने की बजाय एक ही फॉर्मूला लगाया, आंसर करेक्ट। ठीक है, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला लगाने का ना, ये फॉर्मूले लगाने के लिए 2 कंडीशन मैंडेटरी हैं। अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होती बेटा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या उसके लिए एक और मेथड है, वो मेथड यूज करना पड़ेगा। ये मेथड यूज नहीं हो पाएगा अगर आपकी ड्राइंग्स इवन अमाउंट की नहीं है, यानी सेम अमाउंट की नहीं है हर बार, और इक्वल इंटरवल पे नहीं है। तो ये 2 कंडीशन मैंडेटरी हैं, अमाउंट शुड बी सेम एंड इंटरवल शुड बी सेम। 2 ड्राइंग्स के बीच में होने वाला टाइम हर बार सेम होना चाहिए। क्लियर? अब कोई दूसरा एग्जांपल दूं, कर लोगे अपने आप? पक्का? फॉर्मूला क्या लिखोगे? लिखो एक बार फॉर्मूला दोबारा। फॉर्मूला क्या होगा? मेन फॉर्मूला इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो बेटा कॉपी में प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग मतलब साल का टोटल अमाउंट कितना निकाला आपने, इनटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट होगा बेटा अपॉन 100 कर देना, इनटू टाइम अपॉन 12, इनटू टाइम अपॉन 12। जो ये टाइम है, ये टाइम निकलेगा अलग फॉर्मूले से, ठीक है। ये टाइम डिपेंड करता है कितना होगा, किसके ऊपर?
कि आपकी ड्राइंग मंथली बेसिस पे है या क्वार्टरली है। अगर मंथली भी है तो मंथ में कब निकालते हो, इन द बिगिनिंग या इन द मिडल या एट द एंड, डिपेंड करता है कब निकालते हो बेटा। क्लियर। टाइम का फॉर्मूला लिखो नीचे, क्या है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या है निकालने का, क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। कर लोगे बेटा, एक एग्जांपल दूं, करके दिखाओगे, लिखो। withdrew rupees 5,000, withdrew rupees 5,000 in the beginning of every month, withdrew rupees 5,000 in the beginning of every month, हर महीने के स्टार्टिंग में कितना पैसा निकाला, 5। तो टोटल ड्राइंग कितनी होंगी, टोटल ड्राइंग कितनी होंगी बेटा, हर महीने 5,000, एक साल में कितने महीने होते हैं, 60,000, 12 महीने होते हैं बेटा, तो 5,000 इंटू 12, 12 पंजे 60, 60,000 ड्राइंग हो गई। आगे लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है, फुल स्टॉप। करो कैलकुलेट, कितना आंसर आएगा, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है बेटा, टोटल ड्राइंग 5,000 रुपए हर महीने के बिगिनिंग में, तो 12 पंजे 60,000 की ड्राइंग करी है आपने, रेट है 10%, तो 10 बटा 100 आएगा, इंटू टाइम अपॉन 12। अब बेटा ये टाइम कितना होगा, इसको स्टार लगा के निकाल लेते हैं अलग से। टाइम होगा बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करोगे आप, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, हर महीने ड्राइंग करोगे, तो साल में सबसे पहला मंथ कौन सा होता है, अप्रैल, अप्रैल के कब करोगे ड्राइंग, 1 अप्रैल को, इन द बिगिनिंग है ना बेटा, 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए, 12। लास्ट ड्राइंग मार्च में करोगे, लास्ट के कब करोगे, मार्च में, 1 मार्च को या 31 मार्च को, 1 मार्च के बाद कितने महीने रह गए, अपॉन 6.5। तो बेटा यहां पे कितना आंसर आएगा, 6.5। 60,000 इंटू 10 बटा 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, सोल्व कर लो। बारह को कर दो, 12 पंजे 60, 500 रुपए, 500 इंटू 6.5 कितना हो गया, हाँ जी 3250, 3250, ठीक है, आर यू श्योर। अगर सेम क्वेश्चन में आपको ये पर एनम वर्ड ना लगा के दे, सेम क्वेश्चन आया 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग हर महीने हो रही है बेटा, इक्वल अमाउंट की हो रही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ओनली 10%, पर एनम क्वेश्चन ने लगाया ही नहीं। तो क्या आपको पता लग रहा है 10% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या पर डे का है, या पर आवर का है, या पर ईयर का है, कितने टाइम का है ये 10%,
पर एनम तो समझ में आ गया था 1 साल का, अब ओनली 10% लिखा है तो मैं कितना मानूं, 1 दिन का ब्याज मानूं या 1 साल का ब्याज मानूं? मैं कुछ नहीं मान सकता बेटा ऐसे। अगर उसने पर एनम नहीं लिखा तो आई विल इग्नोर द टाइम फैक्टर। फिर मैं कैलकुलेशन के टाइम पे क्या इग्नोर कर दूंगा? टाइम फैक्टर। यानी जो ये वाला टाइम लगाते हो ना बाद में, इसको इग्नोर कर दो, सीधा निकालो 60,000 का 10% 6,000, तो 6,000 ब्याज दे देंगे। टाइम फैक्टर वाला मुद्दा ही खत्म। जितनी ड्राइंग करी है 10% है ना, इंटू 10/100 करो, काम खत्म, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माना जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या नहीं लगा होना चाहिए फिर? पर एनम। अब देखो कितनी बारीकी चीज है बेटा, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कौन सा बच्चा इतनी डिटेल में जाके चेक करेगा कि 6% पर एनम है या नहीं है? ज्यादातर बच्चे तो रट्टा मार के आते हैं, कहेंगे सर ने सिखाया था टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। ज्यादातर बच्चे पता क्या रट्टा मारते, हर महीने के स्टार्टिंग में होगा तो 6.5 महीने का देना है, हर महीने के एंड में होगा तो 5.5 महीने का देना है। मार लिया रट्टा। ये वाला फॉर्मूला लगाते ही नहीं, जनरली लगाने की जरूरत भी नहीं होती। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा, हर महीने के स्टार्टिंग में तो कितने महीने का देंगे? 6.5 महीने का, हर महीने के एंड में तो कितने महीने का देंगे? 5.5 महीने का। ये लगाते ही नहीं है। बट बेटा इसमें कई बार गलती भी हो जाती है। आपने रट्टा लगा रखा है बिगिनिंग में 6.5 का और एंड में 5.5 का, और गलती से एग्जाम में याद आ गया अरे यार बिगिनिंग में शायद 5.5 का था, तो 6.5 की जगह कितना लगा दोगे? 5.5 का। ठीक है, और फिर अगर आंसर गलत कर दिया मैडम ने तो 4 गालियां अलग से दोगे मैडम को कि बेवकूफ है, मेरे से चिढ़ती है, ये पॉइंट वो पॉइंट है ना, मुझे पता है उस चीज की खुंदस निकाली है इसने, है ना, सारा इजी था, ये था वो था, 10 गालियां अलग से दोगे और जब कोई समझाएगा तो समझ में आएगा ओहो ये गलती हो गई क्या, अच्छा ये तो मेरी गलती थी। तो बेटा बेटर क्या रहेगा फिर, अगर आपका रट्टा लगा भी हुआ है कि इन द बिगिनिंग 6.5 होता है और एट द एंड ऑफ मंथ 5.5 महीने होता है, फिर भी आधा सेकंड नहीं लगता बेटा इस चीज को करके देखने के लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, एक वर्किंग नोट में या कहीं छोटी सी जगह करके देख लो, उससे आप श्योर रहोगे बेटा गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। क्लियर है, पक्का? चलो अगला एग्जांपल लिखो। विथड्रू ₹1,000 in the middle of every month. इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकालते हैं पैसे, ना पहली को ना आखिरी में, हम बीच में निकालते हैं हर महीने। बेटा मुझे ये बता दो, चाहे बीच में निकालो, चाहे शुरुआत में निकालो, चाहे एंड में निकालो, कितने महीने ड्राइंग करोगे आप? हर महीने ही करेंगे ना। तो अगर 1,000 रुपए हर महीना करते हैं और 12 महीने तक करोगे तो टोटल ड्राइंग कितनी होंगी? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम, तो कितना होगा? 10 बेटा 100 इंटू टाइम अपॉन 12, पर एनम है तो नीचे 12 ही आएगा, ठीक है ना। अब टाइम कैसे निकालते हैं बताना, फॉर्मूला क्या था टाइम निकालने का? बेटा टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या लिखूं टाइम की जगह, क्या फॉर्मूला था भूल गए? टाइम लेफ्ट आफ्टर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करोगे? पहली ड्राइंग कब करोगे, डेट बताओ। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल कौन सा होता है पहले महीने का? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए बेटा? 15 अप्रैल का मतलब अप्रैल आधा बचा है ना, और उसके बाद 11, तो कितने बच गए? 11.5। फॉर्मूला लगाते हैं, 11.5 महीने बच गए पहली ड्राइंग के बाद। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ड्राइंग कब करोगे? मार्च के बीच में, 15 मार्च को। कितने महीने बच गए 15 मार्च के बाद? आधा महीना तो बचा है ना, आधे महीने को कहते हैं 0.5, तो 11.5 अपॉन 0.5 अपॉन 2 कितना आएगा? 6 महीने का लगा दो बेटा, तो टाइम की जगह 6 महीने आएंगे। करो कैलकुलेट।
600। आसान है, कर लोगे पक्का। अब रट्टा मत मारना, कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, ठीक है ना। महीने के स्टार्टिंग में भी हो सकती है ड्राइंग, महीने के आखिरी में भी हो सकती है ड्राइंग, और महीने के शुरुआत में भी हो सकती है ड्राइंग। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और लिखो। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से सोचना बेटा। विड्रू ₹5,000 in the beginning of every month for the financial year ended सितंबर 30, 2024। रेट इज 10% पर एनम। क्वेश्चन लिख लो पहले। लिख लिया। कितने महीने ड्राइंग करोगे? कैसे पता लगा? ईयर कब खत्म हो रहा है हमारा? 30 सितंबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने तक ड्राइंग करेंगे। हर महीने कितनी ड्राइंग है? 5,000 की ड्राइंग है बेटा। 6 महीने तक करोगे तो 5,000 इंटू 6, टोटल ड्राइंग कितनी होगी? लिखो। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 30,000 पूरे साल की ड्राइंग है, साल का मतलब 6 महीने की ड्राइंग है। रेट कितने परसेंट है बेटा? 10%। तो इंटू 10 बेटा 100 कर दो, ठीक है। इंटू टाइम बाद में देखेंगे, नीचे तो 12 ही आएगा। अब कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर नीचे 12 क्यों आएगा? क्योंकि साल तो 6 महीने का है। आप नीचे 6 क्यों नहीं लिखते? अब 12 तो लिखने का मतलब ये होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये तो साल ही 6 महीने का है, तो इसमें 6 आना चाहिए। नहीं बेटा, कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि यहां 12 इसलिए आता है क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या लिखा है? रेट पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है। तो यहां पे पर एनम है तो नीचे तो 12 ही आएगा ना बेटा। चाहे आपका साल 6 महीने का है, चाहे आपका साल 3 महीने का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेट के आगे क्या लिखा है? पर एनम। और पर एनम का मतलब 12 महीने होता है बस। तो नीचे कितना आएगा? 12 ही आएगा। क्लियर है इतना? अब बताओ ड्राइंग कब करी है बेटा? इन द बिगिनिंग या एट द एंड? बिगिनिंग हर महीने करी है, और साल में कितने महीने हैं बेटा इस क्वेश्चन में? 6 महीने। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। लिखो। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये था बेटा। हर महीने के बिगिनिंग में निकालते हो तो पहली ड्राइंग कब करोगे? डेट बताओगे? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए? 1 अप्रैल के बाद 12 महीने रह गए या 6 महीने रह गए? करीब सितंबर तक रहे हो तो कितने रह गए बेटा? 6 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। कौन से महीने में ड्राइंग करोगे? सितंबर आखिरी है तो लास्ट ड्राइंग सितंबर में होगी। 1 सितंबर को या 30 सितंबर को? 1 सितंबर के बाद कितने महीने रह गए? 1 अपॉन 2। तो कितने महीने का ब्याज जाएगा? 3.5 3.5 मंथ्स का। करो 3.5, बताना कितना हो गया इंटरेस्ट? ढाई सौ इंटू 3.5 कितना होता है?
825 875 ये लो 875 875 क्लियर है, कर लोगे आराम से। आ जाओ बेटा पेज नंबर 1.100 क्वेश्चन नंबर 37। और इस चीज में एक चीज और बेटा, अगर ड्राइंग मंथली बेसिस पे है तो मंथली चाहे बिगिनिंग है चाहे एंड है चाहे मिडल है, निकाल लोगे फॉर्मूला करके निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ड्राइंग का टाइम ही ना बताए, क्वेश्चन आपको यही नहीं बता रहा कि हमने पैसा कब निकाला, तो एक्ट के अंदर लिखा है आप कितने महीने का ब्याज दे दो, 6 महीने का ब्याज दे दो हाफ। अगर 6 महीने का ही पीरियड है तो कितने महीने का ब्याज दे दो, 3 महीने का, 50% ब्याज दे दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ बेटा, पेज नंबर 1.100 क्वेश्चन नंबर 37। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स, इंटरेस्टिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है बेटा। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। राम ने निकाले हैं 1,20,000 और मोहन ने निकाले हैं बेटा 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग्स। बेटा क्या टाइम बताया कब पैसा निकाला है, ये बोला निकाला है, क्या टाइम बताया, नहीं बताया, तो कितने महीने का ब्याज दे दो, सीधा सीधा 6 महीने का। निकालो आंसर। राम का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, राम के लिए राम ने 1,20,000 रुपए निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 6% और 6 महीने का ब्याज देना है, बिकॉज टाइम इज नॉट मेंशन। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 6 महीने का ब्याज दे दो आंख बंद करके। कितना आएगा ब्याज इसका, हाँ जी, मोहन की ड्राइंग है बेटा 80,000 इंटू 6% इंटू 6 महीने का ब्याज दे दो बेटा, सीधा सीधा 2400। 6 महीने का ब्याज दे दो बेटा अगर टाइम नहीं है तो, आंख बंद करके। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर की ड्राइंग दे दी और टाइम नहीं बताया तो ये मत कहना कि टाइम नहीं बताया सर, फॉर्मूला कैसे लगाएं। कितने महीने का देना पड़ेगा आपको, 6 मंथ्स का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 38, क्वेश्चन 38 पढ़ो बेटे। कितने पार्टनर है, ब्रिज ने कितना पैसा निकाला है, हाँ 48,000, 100 या 1000, 48,000। और मोहन ने कितना निकाला है 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, बस मुझे इतना बता दो बेटा, ब्रिज ने 48,000 रुपए हर महीना निकाला है या 48,000 टोटल निकाला है इवनली इन द मिडल मंथ, मतलब क्या हर महीने कितना निकाला है, 48 या 4,000? हाँ जी, हर महीने 4,000 निकाले हैं या हर महीने 48 निकाले हैं? हर महीने 4,000 या हर महीने 48,000? कैसे पता लगा, कहां लिखा है 4,000? लिखा है ना इवनली इन द मिडल, इवनली मतलब इक्वल, हर महीने इक्वली निकाला है, इसका मतलब 48/12, हर महीने 4,000 निकाला है। बट हमें उससे मतलब नहीं, हम तो क्या लेते हैं वैसे भी, टोटल ड्राइंग। लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग। ब्रिज की ड्राइंग्स पे ब्याज कितना बैठेगा, 48,000 कितने परसेंट है, 10% है, पर एनम है तो टाइम देखेंगे बेटा अपॉन 12। टाइम देखने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बताओ इवनिंग
मिडल है, बिगिनिंग है या एंड है? मिडल है। मिडल का मतलब पहली ड्राइंग कब करोगे? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए? 11.5। लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 15 मार्च। कितने महीने रह गए? 11.5 प्लस आधा 12, 12.2 कितने महीने का लगेगा? ठीक है। दूसरे पार्टनर का भी ऐसे कर दो बेटा। कितनी ड्राइंग है उसकी? 36,000 की ड्राइंग है बेटा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसकी भी मिडल में ड्राइंग है, तो 6 बेटा 12 कर दो उसका भी। कैलकुलेट करो, आंसर मैच हो रहा है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया कंप्लीट? पक्का? 39 पढ़ो। मेरे को बस ये बता दो, ड्राइंग्स हर महीने है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39, ड्राइंग हर महीने है या नहीं है? हर महीने। कितने रुपए की ड्राइंग हर महीने? क्या ये 10,000 टोटल नहीं है? ये हर महीने 10,000 है या टोटल 10,000 है? हर महीने 10 है बेटा, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 इंटू 10, टोटल ड्राइंग कितनी होंगी? 1,20,000 लिखो। 1,20,000 की टोटल ड्राइंग है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, तो 12 बेटा 100 आएगा, इंटू ऊपर टाइम आएगा, नीचे 12। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट अपॉन 2। तो बेटा ये मिडल में है या एंड में है? ऑन 15th डे, 15 तारीख को। तो बेटा 15 तारीख तो क्या होता है? मिडल, और मिडल का मतलब हमेशा 6 मंथ्स, तो 6 महीने का लगा दो बेटा। कैलकुलेट करके देखो, 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 12, हाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे 7200। आंसर यही है। 39 हो गया। 40 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 पढ़ते वक्त थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कौन सा था क्वेश्चन हमारा ये? अब क्वार्टरली है। क्या होता है क्वार्टर का मतलब? क्या घूर के देख रहे हो? हाँ, कुछ और मत समझना। क्वार्टर का मतलब बेटा, मैं यहाँ ईयरली की बात कर रहा हूं। ईयर में क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने या 4 महीने? 3 मंथ्स। क्वार्टर मतलब 4, यानी एक ऐसा पीरियड जो साल में 4 बार आता हो। तो बेटा एक बात बताओ, अगर एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और 4 बार आना हो तो 4 से डिवाइड कर लो, कितने महीने बाद आएगा क्वार्टर? 3। तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट तो साल अगर 1 अप्रैल से हो रहा है तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से ही होगा। 3 महीने कब खत्म हो जाएंगे इसके? 30 जून 2023 को। 1 अप्रैल के बाद अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया, यानी जून एंड पे पहला क्वार्टर खत्म। तो दूसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? 30 जून को ही होगा या अगले दिन होगा? अगले दिन स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट है बेटा क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? 30 जून को या 1 जुलाई को? 1 जुलाई को स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा आगे कर देता हूं। 1 जुलाई 2023 को स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा? 1 जुलाई का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कब खत्म होगा? 30 सितंबर 2023 को दूसरा क्वार्टर खत्म। तीसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। कब खत्म होगा? बेटा तुम मुझे समझ रहे हो, मैं आ गया, तुम क्या सोच रहे हो? कह रहे सर खत्म किए जा रहे हो क्वार्टर पे क्वार्टर, क्वार्टर पे क्वार्टर, कहीं ज्यादा ना चढ़ जाए। तीसरा क्वार्टर खत्म, और लास्ट क्वार्टर कब होगा स्टार्ट? 1 जनवरी, और कब खत्म होगा? 31 मार्च, ठीक है। तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च। अब बेटा हमें टाइम के लिए ना
एक ही फॉर्मूला चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आपको इस चैप्टर के लिए ना पहला क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर याद होना चाहिए, कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। बस पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है, 1 अप्रैल से 30 जून, ये याद रख लेना बस। लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है, 1 जनवरी से 31 मार्च, याद रख लोगे पक्का। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। कितने पैसे निकालते हैं बेटा, हर महीने या हर क्वार्टर में, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, टोटल 4। 9 इंटू 4 कितनी ड्राइंग निकाली होगी बेटा, 36 लिखो। क्वेश्चन नंबर 40 में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एक साल में 36,000 रुपए निकालने होंगे बेटा, 9,000 हर क्वार्टर में, एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, तो 4 इंटू 9,000 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम है, पर एनम है, इंटू टाइम, टाइम में ब्लैंक छोड़ रहा हूं, अपॉन 12 आएगा ही आएगा। टाइम अभी देख लेंगे, बताना प्लीज क्वार्टर का क्या है, स्टार्टिंग एंड या मिडल, हर क्वार्टर के कहां है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ देख लो, जिसको समझ नहीं आया पहली लाइन में लिखा है 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब खत्म होता है, पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर में करेंगे, पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर में करेंगे, तो पहला क्वार्टर कब खत्म होता है, एंड कह रहा है वो 30 जून। 30 जून के बाद कितने महीने रह जाते हैं बेटा, 9। ये वो फॉर्मूला लगा रहे हैं टाइम निकालने के लिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के एंड पे करोगे, तो पहला क्वार्टर तो 30 जून को खत्म होता है, 30 जून के बाद कितने महीने रह गए, 9। लास्ट क्वार्टर कब खत्म होगा, लास्ट क्वार्टर तो बेटा जनवरी से स्टार्ट हो गई, 31 मार्च को खत्म होता है, कितने महीने रह गए 31 मार्च के बाद, 0 अपॉन 2। बताना प्लीज कितने महीने का ब्याज जाएगा, 4.5, निकाल दो 4.5। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कितना है, 810। बेटा इसको सोल्व करोगे 36,000 इंटू 6 बेटा 100 इंटू 4.5 अपॉन 12, तो आंसर आ जाएगा 4.5। कैसे आया समझ में आया आपको, क्वेश्चन कह रहा था बेटा हर क्वार्टर के एंड पे निकालेंगे। तो बेटा आप ये देखो ड्राइंग 4 ही बार होंगी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर में निकालेंगे। अब पहले क्वार्टर के अगर एंड पे निकालेंगे तो पहला क्वार्टर तो 30 जून को खत्म होता है ना, तो 30 जून को अगर पहली ड्राइंग करोगे तो कितने महीने रह गए, 9। लास्ट क्वार्टर 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च को अगर ड्राइंग करोगे तो कितने महीने रह गए, 0। 9 + 0 / 2 कितने महीने का ब्याज जाएगा, 4.5। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आगे, 41 पढ़ो। 41 ए बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर है। ए ने ड्रू किया रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा 4,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं, तो बताओ टोटल पैसे कितने निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे या 6 से, 6 से। कैसे पता लगा 6 से, 4 6 months एंडेड, यानी हमारा साल कब खत्म हो रहा है, सितंबर में, तो 4 × 6 कितना पैसा निकालोगे, 24,000। लिखो इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ए ने बेटा 4,000 रुपीज निकाले हैं लगातार 6 महीने तक, क्योंकि साल 6 महीने का ही है, तो 6 × 4,000 24,000 इंटू 5%, तो 5 बटा 100, 24,000 इंटू 5 बटा 100 इंटू अपॉन 100 12। अब इंटू में क्या आएगा बता, टाइम, टाइम कितना आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करोगे, 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए, 6। लास्ट ड्राइंग सितंबर में करोगे, कितने महीने रह गए, 1।
6 + 1 / 2 3.5। तो यहां बेटा टाइम आएगा 3.5 का, 3.5/12। फॉर्मूला वही लगेगा हमेशा टाइम के लिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्लियर? कितना इंटरेस्ट आया एक ही ड्राइंग पे? 350। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 बेटा, कितने पैसे निकाले हैं ए ने? 4000 निकाले हैं। कितने महीने तक निकाले हैं? वही साल कब खत्म हो रहा है बेटा? 30 सितंबर को, तो 6 महीने तक निकाले। तो 4000 इंटू 6 कितना पैसे निकालोगे टोटल अगेन? 24। लगाओ फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 24,000 इंटू 5/100, 24,000 इंटू 5/100 इंटू टाइम अपॉन 12। अब टाइम में क्या आएगा? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो पहला मंथ कब खत्म होगा? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए? 6 महीने तो सारे ही हैं साल में, तो 1 महीने के बाद तो 5 रह गए ना, तो 5 + 0 अपॉन 2, 2.5 महीने का। तो देखो प्लीज कितना आंसर आया। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 43 बेटा, सी 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितने महीने तक ड्राइंग करी है बेटा, एक बार बताओगे? कितने महीने ड्राइंग करी है टोटल? कितने महीने करी है? 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 43 बेटा एक बार दोबारा पढ़ना ध्यान से, थोड़ा सा चेंज है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बना दिया क्वेश्चन नंबर 43। 43 को यहां समझते हैं अलग से हम। एक साल है बेटा, देखो एक साल है जो हमारा 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होता है और डेफिनेटली साल तो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि ए ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर लगातार 6 महीने तक कितना पैसा निकाला? 4,000। तो यानी उसने 4,000 रुपीज इंटू 6 महीने लगातार 24,000 रुपए निकाले बेटा। समझ में आया? लगातार 24,000 रुपए निकाले बेटा। अप्रैल में 4,000, मई में 4,000, जून में 4, हर महीने लगातार 6 महीने तक 4 4 4 करके 24,000 रुपए निकालते। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेरे को बोले कि इन 6 महीने का इंटरेस्ट बताओ कितना, इन 6 महीने का इंटरेस्ट बताओ, तो आप तो फॉर्मूला लगा दोगे बेटा 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3.5 अपॉन 12, 3.5 महीने का लगेगा इन द बिगिनिंग में। ठीक है ना, लेकिन वो बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा जो आप फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन आपसे 6 महीने का इंटरेस्ट पूछ रहा है या लास्ट लाइन देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट, या पूरे साल का पूछ रहा है? पूरे साल का। ठीक है, अब पूरी साल का इंटरेस्ट कैसे आएगा यहां ध्यान से देखो। मेरा फॉर्मूला है टाइम निकालने के लिए, देखो ध्यान से, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है कि मैं हर महीने का अलग अलग इंटरेस्ट निकालूं, इससे बेटर है फॉर्मूला लगा लूं। फॉर्मूला क्या है टाइम निकालने का बताओगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट
अपॉन 2। हर महीने ड्राइंग करता हूं बिगिनिंग में, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए? अगर इन 6 महीने को देखो तो बस, पूरी साल को मत देखो अभी। 6 लास्ट ड्राइंग कब करूंगा? सितंबर। 1 सितंबर को कितने महीने रह गए? 1 अपॉन 2 कितने महीने हो गए? 3.5। तो यानी बेटा अगर मैं पहले 6 महीने का ब्याज देखूं तो 3.5 महीने का ब्याज दूंगा। क्लियर है इतना? अब 3.5 महीने का ब्याज तो इस पीरियड के लिए दूंगा ना बेटा। 24,000 निकाल चुका हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं 30 सितंबर 2023 को टोटल कितना पैसा निकाल चुके हो? 24,000 है ना। तो अगली पूरी साल जो बची है, नेक्स्ट 6 मंथ्स, साल के आखिरी 6 महीने, तो पूरे 24,000 यूज करोगे नहीं करोगे? करोगे ना। 1 अप्रैल का पैसा 6 महीने यूज किया, 1 मई का 5 महीने यूज करोगे, 1 जून का 3 महीने यूज करोगे। ये समझ में आ गया, फॉर्मूला लगा लिया, 3.5 महीने का निकाल लेंगे। लेकिन 30 सितंबर के बाद अगर क्वेश्चन आपको बोले कि 6 महीने का ब्याज और कैलकुलेट करके दो, तो बेटा 24,000 के ऊपर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए टोटल? और पूरे 6 महीने का लगना चाहिए, क्योंकि आगे मंथली नहीं है, आगे तो पूरे 6 महीने यूज करेंगे पूरा पैसा। तो 3.5 प्लस अगले 6 महीने, तो कितने महीने का ब्याज जाएगा फिर इसको? 9.5 महीने का ब्याज जाएगा। लेकिन अगर पूरी साल का पूछेगा तो। क्लियर है? अब ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम? 43 और 41, दोनों में अंतर क्या है? एक बार दोनों क्वेश्चन आमने सामने रख के देख लो बेटा। 41 और 43 दोनों क्वेश्चन आमने सामने रख के देख लो, देखो एक बार दोनों में डिफरेंस क्या है। 41 और 43, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 41, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 43, दोनों को सामने रख के देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस। वहां भी 4,000 रुपए ड्रॉइंग करी थी, यहां भी 4,000 ड्रॉइंग करी है। वहां भी बिगनिंग था, यहां भी बिगनिंग है। वहां भी 6 महीने थे, यहां भी, लेकिन वहां इंटरेस्ट ओनली 6 महीने का ही मांगा था। याद करो, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है 41 में, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी क्वेश्चन नंबर 41 में बेटा पहले 6 महीने का ब्याज मांगा है ओनली, अगले 6 महीने का ब्याज नहीं मांगा, ओनली पहले 6 महीने का ब्याज मांगा है। तो पहले 6 महीने का ब्याज तो बेटा इस टाइम इस फॉर्मूले के हिसाब से 3.5 महीने का दे देंगे। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन नंबर 43 की, तो क्या लिखा है लास्ट में लाइन में देखना, 43 में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बताओ पूरे साल का ब्याज मांग रहा है या ओनली पहले 6 महीने का मांग रहा है? 43 में क्वेश्चन कह रहा है ड्राइंग तो 6 महीने तक करी, लेकिन ब्याज मेरे को 6 महीने का नहीं चाहिए, ब्याज मेरे को पूरी साल का निकाल के दिखाओ। तो हम कहेंगे कि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट तो इसके अकॉर्डिंगली होगा 3.5 महीने का, और अगले 6 महीने का पूरा देंगे। उसके लिए टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 24,000 हर महीने यूज करेंगे। तो 6 महीने का दे दो ना, तो अगले 6 और पहले 6 महीने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 3.5, 6 प्लस 3.5 कितने महीने का ब्याज दे दोगे? हाँ बेटा 3.5। क्लियर हुआ? पक्का? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूजन हो। बेटा कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करो, आपने 24,000 निकाल लिया, ये साल खत्म हो गया। अब ये 24,000 अगली साल नेक्स्ट ईयर, इस साल को छोड़ के नेक्स्ट ईयर पूरी साल अगर यूज करो, तुम पूरा 24,000 यूज करो पूरी साल, तो बताओ कितने महीने का ब्याज दोगे? पूरी साल यूज करोगे तो 12 महीने का ब्याज दोगे। क्या उसके लिए ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? क्यों जरूरत है बेटा? ये फॉर्मूला इसलिए लगाया गया ताकि अगर ड्राइंग आप हर महीने करो, तो कब करो बेटा? हर महीने करो, तो फिर हर महीने का ना निकाल के ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने ड्राइंग पहले कर रखी है और वही पैसा हर महीने यूज करना है, तो क्या ये फॉर्मूला चाहिए? ये फॉर्मूला कब चाहिए? जब हर महीने हो। तो अगले साल पूरी साल का दोगे ना, तो बेटा इन 6 महीने का पूरा 6 महीने देने में क्या बुराई है? आप 24 निकाल चुके हो 30 सितंबर तक, तो बेटा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अगले 6 महीने तक हर महीने कितना पैसा यूज करोगे? 24। तो 24,000 के ऊपर पूरे 6 महीने का दे दो ना बेटा, और पहले 6 महीने के लिए 3.5 महीने का दे दो। समझ आया? पक्का? कोई बच्चा कहता है सर और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दो इसको, अगले 6 महीने के लिए तो पूरे 6 महीने का ब्याज ले रहे हो, पहले 6 महीने के लिए ओनली 3.5 महीने का ब्याज ले रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगले 6 महीने आप हर महीने 24,000 यूज करोगे,
बट पहले 6 महीने हर महीने 24 यूज नहीं करे तुमने। क्यों नहीं करे हर महीने 24 पूरे यूज? क्योंकि पहले महीने कितना यूज किया? ओनली 4, दूसरे महीने 8, 4 पहले था 4 और ले लिया, तीसरे महीने 12, चौथे महीने 16, पांचवें महीने 20 और छठे महीने 24। यानी पहले 6 महीने तक आपने हर महीने 4-4 हजार निकालते गए, लेकिन अगले 6 महीने आप पूरा 24,000 यूज करोगे। समझ गए? तो जब अगले 6 महीने पूरा 24 करोगे तो 6 महीने का लगेगा, और अगर पहले 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा पैसा यूज किया, पूरे 24 यूज नहीं करे, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर। तो पहले 6 महीने के लिए 3.5 मंथ्स का, लास्ट के 6 का 6, तो 6 प्लस 3.5 कितने महीने का ब्याज लगेगा? 9.5 महीने का। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? पक्का? निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 के ना हिंट भी दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 9.5 मंथ्स ऑन टोटल ड्राइंग्स। क्लियर है? तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% लगा दो, और टाइम की जगह आएगा 9.5 मंथ्स, 9.5 महीने का ब्याज। देखो आंसर आ रहा है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 43 में ड्राइंग करी है आपने 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12/100 इंटू 9.5 महीने का देना है बेटा, 9.5/12। कर लो कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा आंसर? 2850। मैच हो रहा है? पक्का? चलो गुड। ड्राइंग 30 है क्या? अच्छा 5,000 रुपए हवरी, उसमें 4 30 में कितनी होगी? 5, तो कोई बात नहीं 30 कर लो फिर। बेटा हर महीने आपकी ड्राइंग कितनी है? 5, तो 5 इंटू 6 महीने तक करी है, 5 के 30, 30 कर लो। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ना बेटा एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितने परसेंट है? 44 में 10% पर एनम है ना? ठीक है। इसमें 3 केस दे रखे हैं बेटा, तो इसका मतलब एक तरह से 3 क्वेश्चन है ये अलग अलग। केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 44 का केस नंबर 1 पढ़ो बेटा पहले। कितनी ड्राइंग करी है? 7,500 हर महीने या हर क्वार्टर? एक साल में कितने क्वार्टर? 4 इंटू 7.5 कितना होता है? 30,000। 7,500 बेटा हर क्वार्टर में करी है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 7.5 इंटू 4 कितने हो गए? 30,000 की ड्राइंग हो गई बेटा केस नंबर 1 में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो 10/100 आ जाएगा। नीचे तो 12 ही रहेगा। टाइम की जगह क्या आएगा? टाइम की जगह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था टाइम निकालने के लिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट अपॉन 2। पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर में कब करे रहा है ये क्वेश्चन? बिगिनिंग में, पहले क्वार्टर की पहली तारीख को, यानी 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बचते हैं? 12। और लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने रह गए बेटा? 3, तो 12 + 3 अपॉन 2 कितने महीने का ब्याज दोगे? 12 + 3 यानी 15, 15 अपॉन 2 7.5 महीने का। कैलकुलेट करके देख लो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग बेटा पहले क्वार्टर में करोगे। पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, बिगिनिंग लिखा है ना, तो 1 अप्रैल के बाद टाइम देख लो। लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में करोगे। लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का होता है ना, तो लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, तो देख लो 1 जनवरी के बाद कितने महीने रह गए? 3। 12 + 3 अपॉन 2 7.5 महीने का ब्याज देते। हो गया? कितना आंसर आया देखो? 1850। अगली ड्राइंग 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ, बेटा ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। टाइम 7.5 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं। एट द एंड लिखा है,
तो हमें तो फर्स्ट और लास्ट देखना होता है ना, बीच वाले क्वार्टर का तो लेना देना है नहीं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब खत्म होता है बेटा? देखो पहला क्वार्टर 3 महीने का होता है, पहला क्वार्टर खत्म कब होगा? अप्रैल मई जून, 30 जून को। 30 जून के बाद कितने महीने रह गए? 30 जून के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने हटा दो ना, कितने महीने रह गए? 9। और लास्ट क्वार्टर कब खत्म होता है? कितने महीने रह गए? तो 9 + 0 / 2 कितने महीने आएंगे यहां पे? 4.5। क्लियर? और बेटा तीसरा केस तो मिडल है। मिडल का कभी भी मत सोचना 6 महीने आएगा, चाहे वो मंथ का मिडल है, चाहे वो क्वार्टर का मिडल है, चाहे वो साल का मिडल है, हमेशा कितना आएगा? 6। आंख बंद करके कर देना। क्लियर? आराम से हो सकता है बेटे। अब ये 4-5 क्वेश्चन रह गए, हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको एक तो ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो 4 या 5 क्वेश्चंस रह गए बेटा आप लोगों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ठीक है? और आप सबसे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए यहां पे कितना टाइम आएगा सबसे पूछूंगा इंडिविजुअली। आप अपनी प्रैक्टिस करके देख लो। मंथ के स्टार्टिंग में हो तो कैसे निकालेंगे, मंथ के एंड में हो तो कैसे निकालेंगे, मंथ के मिडल में हो तो कैसे निकालेंगे, क्वार्टर का स्टार्टिंग है तो कैसे होगा और क्वार्टर का एंड है तो कैसे होगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे? ये वाला मेथड लगाओगे, टोटल ड्राइंग इनटू 10/100 इनटू टाइम अपॉन 12। टाइम की जगह क्या आएगा उसका फॉर्मूला लिखोगे अलग से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। वो सारा काम आपको बेटा सब बच्चों को करके दिखाना पड़ेगा, ताकि कम से कम मुझे ये पता लग जाए कि यस आपको वो चीज समझ आ चुकी है।